क्या ऐसा हो सकता है कि दो टोटली अपोजिट लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाए? भले ही रियल लाइफ में ऐसा हो या ना हो, बट हाँ, आज जो मैं मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें ऐसा ही हुआ है। तो यार, हमें मांगा के सबसे पहले पैनल में दिखाया जाता है सुजुकी अपने फ्रेंड से मस्कारा के बारे में बातें कर रही है और उसका कहना है कि रोते समय या फिर स्वेट की वजह से मस्कारा हमेशा फेस पर फैल जाता है। और अपने फ्रेंड से ये सारी बातें करते हुए जब सुजुकी ने इस बारे में तानी से ओपिनियन मांगा, उसने काफी रूड वॉइस में कहा कि आखिर ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी। और ये सुनकर सुजुकी काफी लाउडली हंसने लगी और सुजुकी को ऐसे हंसते हुए देखकर सातो उससे जानना चाह रही है कि आखिर तानी के सामने तुम ऐसे अजीब क्यों बिहेव करती हो। जिसका सुजुकी ने जवाब दिया कि जब भी तानी मुझे ऐसे इग्नोर करता है, ना जाने क्यों मैं उससे बात करने से खुद को रोक नहीं पाती हूँ। और यार, यहाँ हमें फाइनली पता चला कि सुजुकी तानी को काफी पसंद करती है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, तानी का बिहेवियर हर एक की तरफ सेम ही रहता है। और इसी चीज की वजह से सुजुकी को तानी में काफी इंटरेस्ट है। और अभी सुजुकी ये सब चीज सोच रही थी कि तभी सातो ने तानी से कहा कि अगर सुजुकी तुम्हें परेशान कर रही है तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये चीज साफ साफ कह देना चाहिए। जिसका तानी ने हमेशा की तरह काफी नॉर्मली जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। और ये सुनकर सुजुकी के फेस एक्सप्रेशन से और उसके बिहेवियर से साफ है कि अभी वो तानी की तरफ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और साथ ही उसने मन ही मन ये भी कहा कि भले ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, बट फिर भी मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में कुछ अजीब सोचें, इसलिए मैं चाह कर भी तुमसे नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाती हूँ। और भले ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, बट हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब सुजुकी अपने फ्रेंड्स के साथ बर्गर खा रही थी। उसके फ्रेंड्स जानना चाह रहे हैं कि सुजुकी आखिर तुम किसे डेट करना चाहती हो। और इन सब चीजों की वजह से सुजुकी सच में काफी थक चुकी है, इतना कि वो वॉशरूम में बैठ के ये सोच रही है कि अगर मैं ये सारी चीजें खुद के लिए कर रही हूँ तो आखिर मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रही हूँ। और जब आसपास के नॉइज से सुजुकी को रियलाइज हुआ कि स्पोर्ट क्लब के मेंबर्स ने फाइनली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो उसे लग रहा है कि अब घर जाने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। और अभी कॉरिडोर की तरफ जाते हुए सिंस सुजुकी को लग रहा है कि अब स्कूल में कोई भी नहीं है, इसलिए वो काफी नेचुरली बिहेव कर रही है। लेकिन तभी वो रास्ते में तानी से टकरा गई और जाहिर है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि तानी उसे इस हालत में देखे, इसलिए सुजुकी उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। जिसका तानी ने जवाब दिया कि कमेटी के कुछ पेपर वर्क के लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था और सिंस आसपास अभी कोई भी नहीं है, इसलिए सुजुकी तानी से साथ में घर जाने के लिए पूछना चाहती है। बट जाहिर है कि वो ये क्वेश्चन पूछने में सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, बट फिर भी पूरी हिम्मत के साथ उसने ये क्वेश्चन तानी से पूछ ही लिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तानी और सुजुकी दोनों साथ में घर जा रहे हैं और रास्ते में कल रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ और बर्गर के बारे में सुजुकी तानी को बता रही है। एंड सुजुकी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तानी उसके ये सारे कन्वर्सेशन को सुनने के बाद उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछेगा। और तानी जानना चाह रहा है कि क्या उस रेस्टोरेंट का बर्गर टेस्टी था। एंड ये क्वेश्चन सुनकर सुजुकी थोड़ी सरप्राइज्ड है, बट वो खुश भी है, इसलिए उसने तानी से पूछा कि क्या तुम साथ में कभी वहाँ बर्गर खाने चलना चाहते हो। एंड जैसे ही तानी ने हाँ कहा, सुजुकी को ये सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सच तो सुना है ना। और सुजुकी के मन में चल रहा है कि क्या तानी अभी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। बट सुजुकी को ये भी पता है कि तानी ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है। बट जो भी हो, ये सारी चीजें सोचकर वो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वहीं सिंस ये दोनों साथ में वॉक कर रहे हैं और काफी करीब हैं, इसलिए सुजुकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी उसे क्या कहना चाहिए। और साथ ही उसके मन में बार बार यही चल रहा है कि तानी का हाथ पकड़ो। बट जाहिर है कि वो ऐसा करने में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड काफी कोशिश करने के बाद सुजुकी तानी का हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ पाई। और इससे पहले कि सुजुकी कुछ समझ पाती, तानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। और ये देखकर सुजुकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये सच है या फिर एक सपना। और इस चीज की वजह से सुजुकी का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और उसे लग रहा है कि आज वो मरने वाली है। और ऐसे ही कुछ देर वॉक करने पर जब तानी ने अपने कुछ क्लासमेट्स को नोटिस किया, उसने तुरंत सुजुकी का हाथ छोड़ दिया। जिसके बाद हमें सुजुकी के घर का सीन दिखाया जाता है और वो अभी अपने स्टेयर केस के पास लेटी हुई है और बार बार उसके दिमाग में अभी जो कुछ भी हुआ वही चल रहा है। और इस चीज की वजह से वो सच में काफी कंफ्यूज्ड होने के साथ साथ एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। यहाँ तक कि डिनर के टाइम और सोते हुए भी सुजुकी के मन में यही सब चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से उसे नींद आने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और वो यही सोच रही है कि क्या मुझे कल स्कूल जाना चाहिए। और ये सब चीज सोचने की वजह से जाहिर है सुजुकी सो नहीं पाई, जिसकी वजह से वो सुबह काफी लेट उठी और उसने अपने कुछ क्लासेस भी मिस कर दिए। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी सुजुकी अपने फ्रेंड से बातें कर ही रही थी, तभी उसके पास एक लड़का आया और उसने सुजुकी से कहा कि क्या तुम तानी को डेट कर रही हो। और जाहिर है कि ये सुनकर सुजुकी के होश उड़ गए और उसे अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। और वहीं इस लड़के ने सुजुकी को बताया कि कल मैंने तुम दोनों को साथ में घर जाते हुए देखा था। और ये जाहिर है ये सुनने के बावजूद भी सुजुकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब उसे क्या कहना चाहिए। और अभी वो यही सोच रही है कि आखिर इसने हम दोनों को कब देखा। और अभी सुजुकी ये सब चीज सोच रही थी कि तभी यहाँ पर तानी भी आ गया, इसलिए अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए सुजुकी ने घबराहट में थोड़ा चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। एंड इस लड़के का नाम है यामादा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्पोर्ट्स क्लास का दिखाया जाता है एंड बैडमिंटन खेलते हुए सुजुकी इसी बारे में सोच रही है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने यामादा से कहा कि मैं तानी को डेट नहीं कर रही हूँ और तानी ने वो सारी बातें सुनी, तो क्या मेरे इनकार करने की वजह से वो मुझसे नाराज हो गया है। और जाहिर है कि ये सारी
सारी बातें सुजुकी के मन में पूरे टाइम चलती रही, इसलिए वो क्लास में फोकस तक नहीं कर पाई। एंड इससे पहले की चीजें और खराब हो जाए, सुजुकी तानी से बात करके चीजें सही करना चाहती है, बट जाहिर है कि वो अभी क्लास में सबके सामने तानी से इस बारे में बात बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसलिए इन सब चीजों को सोचकर वो और ज्यादा पैनिक कर रही है। और अभी सुजुकी ये सब चीजें सोच रही थी कि तभी तानी उसके पास आया, और अभी उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो सच में काफी मायूस है। और उसने सुजुकी से कहा कि कल के लिए मुझे माफ करना और जो भी कल हुआ उसे भूल जाओ। और इससे पहले कि सुजुकी समझ पाती कि उसे क्या कहना चाहिए, तब तक तानी यहाँ से जा चुका था। और तभी बाकी सारे क्लासमेट्स के सुजुकी के पास आने की वजह से वो तानी को यहाँ से जाने से रोक भी नहीं पाई। और वो इन सब चीजों से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने सबके सामने ये कह दिया कि मुझे तानी पसंद है और मुझे उस पर क्रश है, और इसीलिए मैंने कल उससे साथ में घर जाने के लिए पूछा था। ये कहने के बाद सुजुकी की आंखों में आंसू हैं, और ये सुनकर यामादा भी सच में काफी सरप्राइज्ड है। और उसने सुजुकी को बताया कि कल जब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा, मुझे लगा कि तुम दोनों अचानक से ऐसे घर जाते हुए मिल गए थे, और बाकी जो मैंने तुम दोनों को डेट करने के बारे में पूछा था वो सब मैं मजाक में कह रहा था। और ये कहने के बाद यामादा को भी रियलाइज हो गया कि उससे सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और इससे पहले कि सुजुकी कुछ कहती, उसकी फ्रेंड ने कहा कि तानी भी यहाँ से जा चुका है, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये रियलाइज होते ही सुजुकी भी तुरंत दौड़ते हुए क्लास से बाहर चली गई, ताकि वो टाइम रहते तानी से मिलकर चीजें सॉर्ट कर सके। और वहीं सुजुकी की बाकी सारी फ्रेंड्स उसे चीयर कर रही हैं, और उनका कहना है कि आज तानी से अपने दिल की बात कह देना। लेकिन जाहिर है कि सुजुकी के लिए सारी चीजें आसान नहीं होने वाली है। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, घर जाते हुए तानी बार बार इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है कि कैसे सुजुकी के क्लास में उससे हर दिन बातें करने की वजह से तानी के दिल में सुजुकी के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी। एंड जिस दिन भी वो सुजुकी से बात नहीं करता है, उसे हर एक चीज काफी शांत लगने लगती है। और अभी ये सारी चीजें सोचते हुए तानी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हमें अगले पल दिखाया जाता है, सुजुकी ने चिल्लाते हुए तानी से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये सुनकर जाहिर है कि तानी वहीं रुक गया, और जाहिर है कि सिंस सुजुकी यहाँ पर दौड़ते हुए आई है, इसलिए वो काफी गहरी सांसें ले रही है। और हैविली ब्रीथ करते हुए सुजुकी ने सबसे पहले तानी से अजीबोगरीब बातें करने के लिए माफी मांगा, और साथ ही उसने अभी सबके सामने जो कुछ भी कहा उसके लिए भी तानी से माफी मांगा। और उसका कहना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं तुमसे कैसे बातें करूं, और मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे क्लासमेट्स हमारे बारे में काफी अजीब चीजें सोचेंगे। जिसके बाद हमें अगले ही पल दिखाया जाता है, ये सारी चीजें कहते हुए सुजुकी की आंखों में आंसू हैं, और रोते हुए उसने कहा कि मैं काफी अजीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और सुजुकी ने तानी को ये भी बताया कि जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था मुझे सच में काफी अच्छा लगा, और उस चीज की वजह से मैं सो तक नहीं पाई। एंड ये सारी चीजें कहते हुए जाहिर है कि सुजुकी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और वहीं तानी का कहना है कि मुझे पता है कि मैं भी काफी अजीब हूँ, और जब तुम बातें करना बंद कर देती हो मैं आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं रख पाता हूँ, तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एंड जाहिर है कि ये सारी चीजें कहते हुए तानी का फेस भी एम्बैरेसमेंट की वजह से थोड़ा रेड हो चुका है। एंड अभी तानी का फेस सुजुकी को सच में काफी क्यूट लग रहा है, और उसने घबराते हुए कहा कि हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंस ये सारी चीजें कहते हुए अपने एम्बैरेसमेंट की वजह से सुजुकी की आंखों में आंसू हैं, इसलिए तानी ने उसे आंसू पोंछने के लिए जब हैंकरचिप दिया, ये देखकर जाहिर है कि सुजुकी अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। बट हाँ वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है। एंड जाहिर है कि सुजुकी की सारी फ्रेंड्स उससे कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहती हैं, लेकिन वहीं सुजुकी ये सारी बातें करने में सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। इसलिए जब उसने एक रोमांस मूवी का स्टोरी बताया, सुजुकी की फ्रेंड्स का कहना है कि जब हमारे पास रियल लाइफ लव स्टोरी जानने का मौका है तो हम मूवी की स्टोरी जानने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और साथ ही वातानबे का कहना है कि मुझे लगा था कि तुम तानी को हमेशा टीच करती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आखिर कैसे तुम जिस इंसान को पसंद करती हो उसके साथ इतना अजीब बिहेव कर सकती हो। एंड जाहिर है कि सुजुकी को भी पता है कि उसने तानी के साथ जो कुछ भी किया वो थोड़ा तो अजीब था, लेकिन वही बातें करते हुए वातानबे ने सुजुकी को डेटिंग एडवाइस साइट के बारे में बताया, जहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस मेंशन है कि आखिर आप अपने पार्टनर के साथ कैसे इंगेज्ड रह सकते हैं। एंड ये सारा एडवाइस पढ़ने के बाद जब सुजुकी को रियलाइज हो रहा है कि वो सच में तानी के साथ रिलेशनशिप में है, वो थोड़ा घबरा भी रही है, एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, और सुजुकी के मन में अभी काफी डिफरेंट इमोशंस हैं, और वो ये सोचकर थोड़ा एनॉयड भी फील कर रही है कि जिस चीज का शुरुआत है उसका एंड भी आना ही है, और उसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वन साइडेड है, और जब तक मैं एफर्ट दूंगी तब तक ये रिलेशनशिप चलेगा। और ये सारी चीज सोचने की वजह से सुजुकी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि मैं तुम सबको शो करूंगी और प्रूव करूंगी कि मैं वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्लफ्रेंड हूँ। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर सुजुकी की फ्रेंड्स उसे समझा रही हैं कि तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, तानी अभी हॉलवे में वॉक कर ही रहा था कि तभी यामादा भी अचानक से उसके पास आ गया, और वो भी अभी बाकी सबकी ही तरह सुजुकी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में बातें करना चाह रहा है। और ये सब चीजें सुनकर तानी ने यामादा से कहा कि इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताने का मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था। एंड ये सुनकर यामादा इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। एंड उसके पूछने पर तानी ने उसे बताया कि मैं स्कूल में सुजुकी का इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता। एंड ये सुनकर यामादा ने फनी वे में तानी को समझाया तुम दोनों के रिलेशनशिप में आने की वजह से सुजुकी का इंप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि कल जब सबको पता चला कि सुजुकी तुम्हें लाइक करती है, सबने सुजुकी को चीयर किया था। एंड तानी के बाकी सारे क्लासमेट
क्लासमेट्स में से यामादा सबसे ज्यादा चीयरफुल है, इसलिए तानी को भी उससे बात करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है और जहाँ सुजुकी अपने बाकी सारे फ्रेंड से बातें कर रही है, वहीं तानी के मन में यामादा ने जो कुछ भी कहा वही चल रहा है। एंड थोड़ी देर बाद जब सुजुकी ने तानी से पूछा कि जैसे हम हमेशा बातें करते थे वैसे ही बातें करें, तानी का कहना है कि हाँ इससे जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं सुजुकी का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है, इसलिए तानी उससे जानना चाह रहा है कि क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एंड ये सुनकर सुजुकी तुरंत घबरा गई और उसका कहना है कि मैं बस मजाक कर रही थी। और हाँ, सुजुकी के फ्रेंड्स के बार बार कहने पर जब सुजुकी ने फाइनली तानी से पूछा कि क्या हम आज साथ घर जा सकते हैं, जाहिर है कि तानी ने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बट हाँ, इस चीज की वजह से दोनों सच में काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड और शाई फील कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल एंड होने के बाद का दिखाया जाता है और जाहिर है कि तानी और सुजुकी साथ में घर जाते हुए सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। और जहाँ सबको लगा था इन दोनों को साथ में देखकर सभी काफी अजीब चीज सोचेंगे, वहीं तानी कह सकते हैं इतना इनविजिबल है कि स्कूल का एक भी स्टूडेंट ये नोटिस नहीं कर पा रहा है कि तानी और सुजुकी दोनों साथ में घर जा रहे हैं और अभी ये दोनों डेट भी कर रहे हैं। एंड हाँ, घर जाते हुए सुजुकी के मन में लगातार डेटिंग साइट पर जो भी सजेशन थे वही सब चल रहे हैं और वो सोच रही है कि तानी आखिर किन सब चीजों में इंटरेस्टेड है। और ये सब बार बार सोचने की वजह से वो सच में काफी फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रही है। और वहीं ये सब चीज सोचते हुए जब सुजुकी ने तानी की तरफ देखा, उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर उसे लग रहा है कि शायद तानी कुछ तो कहना चाह रहा है। एंड जब फाइनली सुजुकी ने तानी से पूछा कि आखिर तुम कुछ कहना चाहते हो क्या, एंड तानी ने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ भी इंपॉर्टेंट कहने के लिए नहीं है। ये सुनकर सुजुकी को लग रहा है कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रही है। एंड जितना सुजुकी इन सब चीजों के बारे में सोच रही है वो उतना ही कंफ्यूज होती जा रही है। एंड इन सब चीजों के बारे में बार बार सोचने की वजह से सुजुकी के मन में ये भी आया कि क्या तानी को मेरे साथ घर जाने में अच्छा लगता है या फिर नहीं। एंड ये सब सोचते हुए फाइनली वो मोड़ आ गया जहाँ से अब इन दोनों को अलग अलग जाना होगा। एंड अभी बाय कहते हुए सुजुकी के मन में चल ही रहा था कि शायद मुझे आज कुछ अलग करना चाहिए था, तभी तानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और साथ ही उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास तो और टाइम है। एंड ये सुनकर सुजुकी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि उसने चिल्लाते हुए हाँ कहा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तानी और सुजुकी पार्क में बेंच पर बैठे हुए हैं और अभी दोनों बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए तानी ने यामादा के साथ सुबह जो बातें हुई उसके बारे में सुजुकी को भी बताया। और हाँ, साथ ही तानी का ये भी कहना है कि मैं इन सब चीजों को सीक्रेट रखना चाहता था और मुझे नहीं लगा था कि सबको हम दोनों के बारे में पता चल जाएगा। और ये सुनकर सुजुकी थोड़ी घबरा गई और उसने घबराते हुए तानी से पूछा, तो क्या हमें ये सब चीजों को सीक्रेट रखना चाहिए था? और मुझे माफ करना कि कल मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने सबके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया। बट तानी का कहना है कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, तुमने कहा था लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, शायद तुम्हें इससे फर्क पड़ता है। और सिंस अभी तानी सुजुकी के बारे में सोच रहा है, इसलिए सुजुकी बार बार डेटिंग साइट पर जो एडवाइस थी उसे याद करने की कोशिश कर रही है। एंड उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि सबके लिए काम करे। और साथ ही उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि वो हमेशा दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी और इस चक्कर में तानी जो कि उसे समझने की काफी कोशिश कर रहा है वो शायद तानी को समझने की उतनी कोशिश नहीं कर रही है। एंड ये सब रियलाइज करके सुजुकी ने तुरंत तानी से कहा कि हाँ, मुझे पहले इन सब चीजों से फर्क पड़ता था, बट अब जो मुझे पसंद है उसे लेकर मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स अपने तरीके से एक्सप्रेस भी करना चाहती हूँ। और सिंस सुजुकी की ये सारी बातें सुनते हुए तानी अभी उसे ही देख रहा है, इसलिए जाहिर है कि सुजुकी काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। इसलिए उसने माफी मांगते हुए उससे कहा कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। बट इस बात का कुछ जवाब देने की जगह तानी सुजुकी से जानना चाह रहा है कि क्या तुम इस वीकेंड खाली हो, और अगर तुम फ्री हो तो हम ये सारी बातें बर्गर खाते हुए भी कर सकते हैं। एंड ये सुनकर सुजुकी सच में काफी खुश है, इतना कि वो वहीं पर हंसने लगी। और जाहिर है कि इनके स्कूल के आसपास काफी ढेर सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ बर्गर मिलता है। इसलिए तानी ने जब एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढने के लिए अपना फोन ओपन किया एंड सुजुकी ने तानी के फोन में उसका सर्च हिस्ट्री देखा जहाँ लिखा है गर्लफ्रेंड कन्वर्सेशन, पॉपुलर मूवी, समर आउटडोर, गर्लफ्रेंड कन्वर्सेशन। ये देखकर सुजुकी और तानी दोनों वहीं फ्रीज हो गए। और वहीं तानी इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गया वो तुरंत यहाँ से दौड़ते हुए जाने लगा, बट सुजुकी ने तुरंत उसे वहीं रोक लिया। और जहाँ तानी को लग रहा है कि वो सच में एक स्टूपिड लड़का है, और वहीं तानी का ये सर्च हिस्ट्री देखने के बाद सुजुकी को वो और ज्यादा क्यूट लग रहा है। बट वहीं तानी अभी भी इतना एम्बैरेस्ड फील कर रहा है कि वो सुजुकी की तरफ देख नहीं पा रहा है और वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाह रहा है। और सुजुकी तानी को यहाँ से जाने देने वाली बिल्कुल नहीं है और उसका कहना है कि मैं तुम्हारे पास नहीं थी, बट फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। इस चीज से मुझे सच में काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही सुजुकी ने ये भी बताया कि मुझे लग रहा था कि इस रिलेशनशिप और डेट को लेकर सिर्फ और सिर्फ मैं ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मुझे लग रहा था कि मेरा सारा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। और इससे पहले कि सुजुकी कुछ और आगे कहती, तानी ने उसे तुरंत गले लगा लिया और उसने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और साथ ही तानी ने ये भी कहा कि मैंने ये चीज अब तक इसलिए नहीं
कहा क्योंकि मैं ये चीज अपने तरीके से कहना चाहता था। और वहीं ये सुनकर सुजुकी को अब रियलाइज हो रहा है कि शायद तानी आज यही कहना चाह रहा था। एंड ये रियलाइज करते ही सुजुकी सच में काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही है। और सिंस तानी ने मूवी डेट के बारे में भी अपने फोन पर सर्च किया था, इसलिए सुजुकी का कहना है कि चलो हम दोनों मूवी देखने भी चलते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और सुजुकी अपनी फ्रेंड्स के साथ अभी एक रेस्टोरेंट में बैठी है और साथ ही तानी के साथ अपने फर्स्ट डेट के लिए काफी एक्साइटेड भी है। एंड ये सुनकर वातानबे का कहना है कि मैं तुम दोनों को साथ में डेट पर इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए तुम हमारे लिए पिक्चर जरूर क्लिक करना। बट सुजुकी का कहना है कि ये करना मेरे लिए सच में काफी एम्बेरेसिंग होगा। और वहीं जब सुजुकी ये सोच रही थी कि आखिर मुझे फर्स्ट डेट पर क्या पहनना चाहिए, तभी उसके फ्रेंड्स ने उसे सजेस्ट किया कि डैमेज्ड कपड़े तुम शायद मत पहनना, क्योंकि ऐसे कपड़ों को देखकर लोगों को लगता है कि शायद इन कपड़ों के पीछे कोई मीनिंग होगा। और साथ ही वातानबे का भी कहना है कि तुम अभी शुरुआत के लिए लो एफर्ट वाले कपड़े पहनो ताकि तुम्हें कैजुअल आउटफिट में देखने की तानी को आदत हो जाए। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन सुजुकी के रूम का दिखाया जाता है और अभी भी वो इसी चीज को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसे डेट पर क्या पहनना चाहिए, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता कि तानी को किस टाइप के कपड़े पसंद हैं। इसलिए सुजुकी ने डिसाइड किया कि वो नॉर्मल क्यूट आउटफिट पहनेगी, जो कि ज्यादातर सबको पसंद आता ही है। एंड इसके बाद हमें फाइनली तानी और सुजुकी के फर्स्ट डेट का सीन दिखाया जाता है और अभी सुजुकी तानी का ही वेट कर रही है। बट हाँ, अभी वो सच में काफी ज्यादा नर्वस भी फील कर रही है, जिसकी वजह से वो शेड्यूल्ड टाइम से 30 मिनट पहले लोकेशन पर आ गई। और साथ ही सुजुकी ये भी सोच रही है तानी ने कैसे कपड़े पहने होंगे। एंड फाइनली जब तानी आया, उसने सबसे पहले सुजुकी से उसे वेट कराने के लिए माफी मांगा। एंड अभी तानी ने वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे कि वो हमेशा पहनता है, काफी कैजुअल, बट फिर भी सुजुकी को तानी इन कपड़ों में सच में काफी क्यूट लग रहा है। एंड इसके बाद फाइनली जैसा कि इन दोनों ने डेट के लिए प्लान किया था, रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खा रहे हैं। एंड बर्गर का साइज देखकर सुजुकी और तानी सच में काफी सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि इन दोनों ने इतना लार्ज बर्गर एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जो भी हो, सुजुकी ने बर्गर खाना स्टार्ट किया और शुरुआत में बर्गर खाते हुए वो सच में काफी खुश थी, बट खाते खाते उसे रियलाइज हुआ कि सारा सॉस और बाकी सब चीजें उसके चेहरे पर लग रही हैं। इसलिए सुजुकी सोच रही है कि क्या फर्स्ट डेट के लिए मैंने गलत प्लेस तो नहीं चूज कर लिया। और वहीं तानी बर्गर काफी नीटली खा रहा है। एंड तानी को ऐसे बर्गर खाते हुए देखकर जाहिर है सुजुकी भी काफी कॉन्शियस फील कर रही है, जिसके बाद उसने भी काफी स्लोली बर्गर खाना स्टार्ट किया। बट जिस तरह से सुजुकी अभी बर्गर खा रही है, ऐसा लग रहा है मानो कोई खरगोश बर्गर खा रहा है। और जब ये चीज तानी ने सुजुकी से कहा, जाहिर है कि सुजुकी काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही है। जिसके बाद सुजुकी ने बताया कि अगर मैं जैसे हमेशा बर्गर खाती हूँ वैसे खाऊंगी तो काफी एम्बेरेसिंग होगा। एंड जाहिर है तानी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। एंड उसके समझाने पर सुजुकी ने खुद को बिना कंट्रोल किए हुए बर्गर नॉर्मली खाना स्टार्ट किया। एंड बर्गर खाने के बाद सुजुकी हमेशा की तरह काफी खुश है। एंड इसके बाद थोड़ी देर मॉल में घूमने के बाद, जैसा कि इन दोनों ने डिसाइड किया था, दोनों मूवी हॉल में बैठे हैं और मूवी देख रहे हैं। और वहीं सुजुकी बार बार ये सोचकर काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है कि फाइनली मैं तानी के साथ मूवी थिएटर में बैठी हुई हूँ और सिंस तानी को सुनाई नहीं दे रहा है कि सुजुकी क्या कह रही है, इसलिए जब तानी सुजुकी के पास आया, इस चीज की वजह से वो इतना ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गई कि वो तुरंत तानी से दूर हट गई। एंड ये मूवी सुजुकी के लिए इतना ज्यादा इमोशनल है कि अभी वो मूवी देखते हुए रो रही है। एंड मूवी खत्म होने के बाद मॉल में थोड़ी देर घूमते हुए दोनों ने एक दूसरे के लिए मैचिंग मिनी सॉफ्ट टॉय भी खरीदा। एंड इसके बाद पार्क में बैठकर दोनों ने मूवी के बारे में थोड़ी देर डिस्कशन भी किया। एंड दोनों ने एक दूसरे को टीज भी किया, जिसकी वजह से जाहिर है कि तानी थोड़ा एम्बेरेस्ड भी फील कर रहा था। एंड फाइनली अब घर वापस जाने का टाइम आ चुका है। एंड घर वापस जाते हुए सुजुकी बार बार ये सोच रही है कि भले ही मैं आज काफी नर्वस थी, बट फिर भी मुझे तानी के साथ आज सच में काफी अच्छा लगा। जिसके बाद में अगले सीन दिखाया जाता है घर की तरफ वॉक करते हुए सुजुकी अभी तानी का हाथ पकड़ना चाहती है, बट वो सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है। बट स्लोली ही सही, बट फाइनली सुजुकी ने तानी का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की तरफ जा रहे हैं। और साथ ही इस चीज की वजह से जाहिर है कि दोनों काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं और इन दोनों का फेस एम्बेरसमेंट की वजह से काफी रेड भी हो चुका है। और अभी बातें करते हुए जब सुजुकी ने तानी से कहा कि मुझे आज लग रहा था कि मैंने तुम्हें हर एक जगह जाने के लिए शायद थोड़ा फोर्स कर दिया, जिसका तानी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आज जहाँ भी गया मुझे सच में काफी अच्छा लगा, और अगर शायद मैं अकेले यहाँ आता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सुजुकी आज तुम मेरे साथ थी। और ये चीज अचानक से सुनकर सुजुकी काफी घबरा गई, बट फिर भी उसने तानी को इस चीज के लिए थैंक यू कहा। लेकिन वहीं सुजुकी की फेस एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि वो कुछ तो कहना चाह रही है बट कह नहीं पा रही है। एंड थोड़ी देर साई फील करने के बाद सुजुकी ने फाइनली करेज इकट्ठा किया और तानी से साथ में पिक्चर क्लिक करने के लिए पूछ ही लिया। और सिंस आसपास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जहाँ पर लोग नॉर्मली पिक्चर क्लिक करते हैं, इसलिए तानी थोड़ा कंफ्यूज्ड भी है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर सुजुकी ने उसे बताया कि आगे चल के जब भी मैं इस दिन के बारे में सोचना चाहती हूँ, इन पिक्चर्स को देखकर मैं याद करना चाहती हूँ कि आज हम दोनों साथ में फर्स्ट डेट पर आए थे और हमने सच में आज काफी एंजॉय किया। जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने साथ में पिक्चर क्लिक की एंड फाइनली वो मोड़ आ ही गया जहाँ से इन दोनों को अलग अलग होना है। एंड जैसे सुजुकी बाय कहने के बाद यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी तानी ने उसे कहा कि तुम्हारे टी शर्ट पर जो पांडा बना है वो काफी क्यूट लग रहा है। और मुझे पता है कि ये कहने के लिए मैं काफी लेट हो चुका हूँ, बट फिर भी लेकिन वहीं ये जानकर कि ये चीज तानी
तानी को काफी क्यूट लगा। सुजुकी सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और वो पूरी तरह से शॉक्ड है कि क्या सच में तानी को ये पसंद आया, और वो इतनी ज्यादा खुश है कि उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। एंड अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चली गई। एंड सुजुकी को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तानी की ये बात सुनकर उसे जो फील हुआ, आखिर ये फीलिंग कैसी है। बट ये फीलिंग जैसी भी हो, मैं अभी काफी अनस्टॉपेबल फील कर रही हूँ। एंड सुजुकी अभी सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें अगला सीन नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है। और जब सुजुकी से बातें करने के बाद उसकी फ्रेंड आजुमा को पता चला कि वो तानी को डेट कर रही है। आजुमा ये जानकर सच में काफी सरप्राइज्ड है और वो सबसे पहले सुजुकी से यही जानना चाह रही है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। और साथ ही आजुमा ये भी जानना चाह रही है कि आखिर किसने किसको प्रपोज किया और ये सब चीजें कैसे हुई। और ये सब कहते कहते अचानक से आजुमा सीरियस हो गई और वो सुजुकी से जानना चाह रही है कि क्या तानी ने कहीं तुम्हें फोर्स तो नहीं किया। जिसके बाद सुजुकी ने जो कुछ भी हुआ हर एक चीज आजुमा को बताया। ये पूरी स्टोरी सुनकर आजुमा का कहना है कि अब मैं तुमसे थोड़ी जेलस फील कर रही हूँ। बट जो भी हो, आजुमा ने सुजुकी और तानी के रिलेशनशिप के लिए सुजुकी को गुड लक भी कहा। और वहीं क्लासरूम में सुजुकी के बाकी सारे फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं कि आखिर क्यों लड़कियों को बैड बॉयज में ही इंटरेस्ट आता है। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर सुजुकी और आजुमा भी आ गई और इन दोनों ने भी इनके कन्वर्सेशन को ज्वाइन किया। और सुजुकी का भी यही कहना है कि डार्क ऑरा वाले लड़के सच में काफी कूल हो सकते हैं। एंड सुजुकी की ये सारी बातें सुनकर यामादा ने उसे याद दिलाया कि क्या अभी ये सारी बातें करना सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तानी भी है। एंड ये सुनकर जाहिर है सुजुकी थोड़ी देर के लिए फ्रीज भी हो गई और वो थोड़ी साई भी फील कर रही है। और ये रियलाइज करके वो तुरंत दौड़ते हुए तानी के पास गई और उसने सबसे पहले तानी को गुड मॉर्निंग विश किया। और साथ ही वो तानी से ये भी जानना चाह रही है कि अभी हम जो बातें कर रहे थे क्या तुमने वो सुना। जिसका तानी ने जवाब दिया कि हाँ मैंने वो सब सुना, बट वो सारी बातों से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड सिंस सुजुकी और तानी के फ्रेंड्स भी अभी उन दोनों के बारे में ही बातें कर रहे हैं, इसलिए तायरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सभी किस बारे में बातें कर रहे हैं। एंड उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने कुछ तो मिस किया है। जिसके बाद जब यामादा ने बताया कि सुजुकी और तानी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये सुनकर तायरा सच में काफी सरप्राइज्ड हो गया। एंड तायरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सभी इन दोनों को डेट करते हुए देखकर नॉर्मली क्यों बिहेव कर रहे हैं और सभी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। और साथ ही तायरा ये भी सोच रहा है कि क्या सच में सुजुकी तानी को डेट कर रही है और क्या तानी सुजुकी को कभी सेटिस्फाइड कर पाएगा। और आज पूरे दिन इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए तायरा सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और सिंस आज थोड़ी गर्मी भी है, जब वेंडिंग मशीन के पास कोल्ड ड्रिंक लेने गया उसने देखा कि सुजुकी यहाँ पे पहले से ही है और उसके हाथ में 2 कैन है। एंड बातें करते हुए अचानक से तायरा ने सुजुकी से पूछा कि आखिर तुमने तानी को क्यों चूज किया। एंड ये सुनकर सुजुकी जाहिर है कि काफी सरप्राइज्ड है और उसे लग रहा है कि तायरा का कहने का ये मतलब है कि मैंने उसकी जगह तानी को क्यों चूज किया। एंड ये सुनकर तायरा ने सुजुकी को समझाया कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि तुम और तानी दोनों टोटली अपोजिट हो, इसलिए मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने तानी को क्यों चूज किया। जिसका सुजुकी ने जवाब दिया कि सिंस मैं हमेशा सोचती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए शायद मुझे मुझसे अपोजिट तानी जैसा लड़का कूल लगता है, जो कि जो रियलिटी में है वही सबके सामने भी दिखाता है। और साथ ही सुजुकी का ये भी कहना है कि अगर मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करने लगूं कि मुझे तानी क्यों पसंद है तो शायद इसमें घंटों चले जाएंगे। और जाहिर है कि तायरा भी घंटों तक ये सारी बातें करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद हमें अगला सीन क्लास का दिखाया जाता है। एंड सुजुकी ने जो एक और कैन लिया था वो जाहिर है कि किसी और के लिए नहीं बल्कि तानी के लिए ही था। और वहीं सुजुकी और तानी को एक कपल की तरह बिहेव करते हुए देखकर तायरा को थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि उसे कपल की चीजें थोड़ी क्रिंजी लगती है। एंड आज तानी और सुजुकी के रिलेशनशिप की वजह से तायरा काफी चीजों के बारे में सोच रहा है कि वो कैसे हमेशा ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और लोगों की रैंकिंग क्या है। एंड बार बार ये सब सोचने की वजह से तायरा के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एंड स्कूल खत्म होने के बाद तायरा भी ये सब चीज सोच ही रहा था कि तभी उसके पास आजुमा भी आ गई और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर आजुमा भी थोड़ी घबरा गई और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तायरा अभी किस चीज को लेकर सोच रहा है। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी सुजुकी और तानी ने सबको बाय कहने के बाद हमेशा की तरह दोनों साथ में घर के लिए चले गए। और वहीं सुजुकी और तानी को एक साथ खुश देखकर तायरा को अब समझ आ चुका है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सच में काफी खुश रहेंगे और इन दोनों के बारे में चिंता करने की उसे बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वहीं घर की तरफ वॉक करते हुए तानी के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। एंड फाइनली तानी ने सुजुकी से कहा कि अगर तुम्हारे मन में आइडियल पार्टनर को लेकर कोई इमेज है मैं उसकी तरह बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ जो मैं बिलीव करता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। एंड ये सुनकर सुजुकी को भी समझ आ चुका है कि अभी सुबह जो वो अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी उसी बारे में तानी अभी तक सोच रहा है। इसलिए सुजुकी ने उसे समझाया कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है और दोनों चीजें पूरी तरह से अलग हैं। और वहीं ऐसा लग रहा है सिंस तानी सुजुकी के बारे में सोच रहा था इसलिए सुजुकी ये रियलाइज करके काफी खुश है। बट हाँ उसने तानी को समझाया कि जो मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी वो लाइक और जो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ दोनों अलग अलग हैं। और साथ ही सुजुकी ने ये भी समझाया कि कोई भी कूल किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो कैसे बात करता है या कैसे दिखता है या फिर वो कैसे एक्ट करता है। एंड पूरे रास्ते दोनों इन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं।
एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुजुकी बार बार तानी को कह रही है कि तुम बहुत क्यूट हो। एंड अभी तानी सोच ही रहा था कि हो क्या रहा है, तभी उसकी आंखें खुली एंड हमें पता चला कि तानी अभी सपना देख रहा था एंड उसके कैट ने उसे नींद से जगा दिया। एंड जब तानी अपनी कैट के साथ नीचे किचन में आया, उसकी ग्रैंड मदर ने जब कैट को क्यूट कहा, तानी कुछ भी समझ नहीं पा रहा है क्योंकि सुजुकी भी हमेशा तानी को क्यूट कहती है। इसलिए तानी थोड़ा कंफ्यूज है कि सुजुकी उसे एक पेट की तरह क्यूट तो नहीं कहती। और हालांकि तानी ने सुजुकी से कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी अभी भी वो यही चीज सोच रहा है कि सुजुकी को आखिर क्या चीजें कूल लगती हैं, क्या सुजुकी को मसल अच्छा लगता है। एंड ये सोचकर जब तानी ने थोड़ा पुशअप करने का ट्राई किया, उसे क्रैम्प आ गया एंड इस चीज की वजह से वो सच में काफी निराश है। एंड इसके बाद हमें वह सुजुकी के घर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ लेट होने की वजह से वो अपने भाई से लड़ रही है। एंड सिंस सुजुकी अपने क्लासेस के लिए लेट हो रही है, इसलिए उसके भाई ने अपने मोटरसाइकिल से सुजुकी को ड्रॉप किया। एंड उससे रास्ते में तानी और आजुमा भी मिल गए, जहाँ आजुमा को सुजुकी का भाई काफी कूल लगता है और वो चाहती है कि सुजुकी उसे अपने भाई से मिलाए। पर सुजुकी का कहना है कि मेरा भाई सच में तुम्हारे लायक नहीं है और वो चाहती है कि तानी भी इस चीज से एग्री करे। बट जाहिर है कि सिंस तानी सुजुकी के भाई को नहीं जानता, इसलिए उसने इस चीज से एग्री नहीं किया। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन स्कूल एंड होने के बाद का दिखाया जाता है। एंड सिंस तानी को स्कूल लाइब्रेरी में एज अ असिस्टेंट रुकना है, इसलिए आज वो सुजुकी के साथ घर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से जाहिर है सुजुकी काफी निराश है। और हालांकि आज से पहले कभी भी सुजुकी लाइब्रेरी में नहीं गई है, बट सिंस आज तानी लाइब्रेरी असिस्टेंट है, इसलिए जब सुजुकी लाइब्रेरी में आई, तानी उससे जानना चाह रहा है कि आखिर आज तुम यहाँ क्यों आई हो। और जाहिर है कि सुजुकी की बातें सुनकर तानी को समझ आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रही है। और जब सुजुकी ने ऐसे अजीब बिहेव करने के लिए तानी को सॉरी कहा, तानी का कहना है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मुझे सच में काफी अच्छा लगा। एंड ये सुनकर सुजुकी अब रिलैक्स्ड है और उसका कहना है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं एक अच्छे स्टूडेंट की तरह काफी सीरियसली पढ़ाई करूंगी। लेकिन वहीं तानी सोच रहा है कि क्या मुझे सुजुकी से कह देना चाहिए कि तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। एंड ये सोचने के बाद जब फाइनली तानी ने सुजुकी से कहा जब तुम बोर हो जाओ तो तुम घर जा सकती हो, ये सुनकर सुजुकी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है और उसका कहना है कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। एंड ये कहते ही सुजुकी को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया, इसलिए उसने तुरंत तानी से कहा कि भूल जाओ जो भी मैंने कहा और मैं अभी जा रही हूँ। लेकिन वहीं सुजुकी का फेस एक्सप्रेशन देखकर तानी को भी समझ आ गया कि शायद वो अपनी बातें अच्छे से सुजुकी से नहीं कह पाया। जिसके बाद जब सुजुकी बुक ढूंढ रही थी, तानी ने उसे टैप करते हुए कहा कि मैं 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तो क्या तुम मेरा वेट कर सकती हो। और ये सुनते ही हमें सुजुकी के फेस पर एक काफी क्यूट स्माइल दिखाया जाता है। एंड सुजुकी का फेस एक्सप्रेशन देखकर ये साफ है कि वो ये सुनकर सच में काफी खुश है। और वहीं लाइब्रेरी का अपना काम करते हुए भी तानी के मन में यही चल रहा था कि सुजुकी का मतलब क्यूट से आखिर है क्या। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है फाइनली तानी का शिफ्ट खत्म हो चुका है और उसने सबसे पहले सुजुकी को वेट करने के लिए सॉरी कहा। और भी ये दोनों बातें कर ही रहती हैं कि सुजुकी ने फिर से किसी को क्यूट कहा और ये सुनकर फिर से तानी के मन में वो सारी बातें रिवॉल्व होने लगी। इसलिए उसने फाइनली सुजुकी से पूछ ही लिया कि जब भी तुम किसी को क्यूट कहती हो तो आखिर उसका मतलब है क्या। एंड जाहिर है ये चीज अचानक से सुनकर सुजुकी भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई, बट सुजुकी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यूट का मतलब उसे क्या कहना चाहिए। एंड जब उसने कहा कि क्यूट का मेरे लिए मतलब है प्रीसियस, ये सुनकर तानी एकदम शॉक्ड हो गया। और अभी सुजुकी और तानी बातें कर ही रहे थे और सुजुकी कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि हम दोनों का टेस्ट सेम हो, बल्कि मैं तुम्हें और अच्छे जानना चाहती हूँ। कि तभी तानी ने सुजुकी का सर पेट किया और उसके चीक को टच किया। एंड जाहिर है कि ऐसा होते ही सुजुकी का फेस पूरी तरह से रेड हो गया। लेकिन वहीं तानी का कहना है कि मैं ऐसा इंसान नहीं बन सकता जिससे शायद तुम कूल मानो, लेकिन तुम क्यूट हो। बट चीजें इतनी अचानक से होने की वजह से जाहिर है कि सुजुकी कुछ भी नहीं कह पा रही है, यहाँ तक कि उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर हो क्या रहा है। इसलिए तानी की ये सारी बातें सुनकर सर हिलाने के अलावा सुजुकी और कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन वहीं रात में सोते हुए आज जो कुछ भी हुआ इन सब चीजों के बारे में सोचकर सुजुकी सच में काफी खुश है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जब तायरा ने तानी को बताया कि मैंने सुजुकी से कल पूछा था कि आखिर उसने मेरी जगह तुम्हें क्यों चूज किया, सुजुकी ने मुझे बताया कि तुम हमेशा खुद को लेकर काफी ट्रू रहते हो। एंड ये सुनकर तानी का फेस एक्सप्रेशन काफी अजीब है एंड उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे भी अपने बारे में ये चीज नहीं पता था। इसलिए तायरा का कहना है कि यार कम से कम तुम इसके अलावा कोई और फेस एक्सप्रेशन तो बना सकते थे। लेकिन वहीं तानी तायरा से जानना चाह रहा है कि आखिर ये चीज तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, जिसका तायरा ने जवाब दिया क्योंकि सुजुकी ने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ की है एंड मुझे लगा था कि ये सुनकर तुम सच में काफी खुश हो गए, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। और सिंस तानी का फेस एक्सप्रेशन अभी काफी नॉर्मल था, इसलिए यामादा और तायरा दोनों इसी बारे में बात कर रहे हैं कि शायद सुजुकी को तानी के फेस टू फेस उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। बट तायरा का कहना है कि ये चीज थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। एंड जब फाइनली तानी को भी रियलाइज हुआ, तायरा ने ये चीज इसलिए बताई ताकि उसे काफी अच्छा लगे। इसलिए तानी का कहना है कि तायरा तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। एंड जाहिर है कि अपनी तारीफ सुनकर तायरा को भी काफी अजीब लग रहा है, इसलिए वो तानी को ये सारी बातें करने से मना भी कर रहा है। एंड तानी, तायरा और यामादा इन तीनों को साथ में देखकर सुजुकी और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स को थोड़ा अजीब तो लग रहा है क्योंकि ये तीनों रेयरली साथ में दिखते हैं। और अभी सुजुकी अपनी फ्रेंड से बातें कर ही रही थी, तभी इन्होंने तानी के फेस पर एक काफी क्यूट सा स्माइल देखा जो कि इन सबके लिए काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि तानी कभी कभार ही इन्हें स्माइल करता हुआ दिखता है। एंड तानी के फेस पर ये
स्माइल देखकर सुजुकी थोड़ी पैनिक में है और उसका कहना है कि आखिर तानी उन सबके सामने क्यों स्माइल कर रहा है, बल्कि मैं उन लड़कों से काफी फनी हूँ। एंड सुजुकी की ये सारी बातें सुनकर उसकी फ्रेंड्स उसे समझा रही हैं कि तुम्हें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये कोई कंपटीशन नहीं है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल एंड होने के बाद का दिखाया जाता है और सिंस जल्दी एग्जाम आने वाला है एंड सुजुकी भी एग्जाम में हम सबकी तरह कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं रहती है, बट ये भी सच है कि एग्जाम में पास होना है तो उसे पढ़ाई तो करना पड़ेगा। इसलिए उसने सबको बताया कि मैं एक स्टडी सेशन होस्ट कर रही हूँ जहाँ अगर तुम्हें कुछ समझना है तो तुम साथों से वो सारी चीजें समझ सकते हो। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि वहीं तानी को जाते हुए देखकर यामादा ने उसे भी स्टडी सेशन के लिए इनवाइट किया। एंड तानी के ना कहते ही सुजुकी ने सबको बताया कि तानी को आज लाइब्रेरी में थोड़ा काम है इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाएगा। और हाँ, सिंस तानी ने सिर्फ और सिर्फ यामादा के इन्विटेशन पर नो कहा इसलिए यामादा को ये भी लग रहा है कि हो सकता है तानी हमारे साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड न हो, बट वहीं सुजुकी ने सबको समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे तभी यामादा और वातानाबे को याद आया कि लाइब्रेरी में भी तो एसी है तो हम सब वहाँ पढ़ सकते हैं। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ तानी लाइब्रेरी के मेन डेस्क पर बैठा हुआ है, वहीं उसके बाकी सारे फ्रेंड्स स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में आ चुके हैं, लेकिन वहीं पढ़ाई करते हुए सुजुकी के फेस एक्सप्रेशन उसके बिहेवियर से साफ है कि उसे इस चीज में काफी प्रॉब्लम हो रही है। बट एट द एंड इन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की, लेकिन सिंस यामादा और वातानाबे को खुद से पढ़ने में काफी इशू हो रहा है इसलिए दोनों तुरंत तानी से स्टडी में हेल्प मांगने चले गए। जब सुजुकी ने इन्हें ऐसा करने से रोका, सातो ने उसे समझाया कि तब तक जब तक ये दोनों तानी से सिर्फ और सिर्फ स्टडी में हेल्प मांग रहे हैं तब तक शायद सब ठीक है। और वहीं तानी को अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे घुलते मिलते हुए देखकर सुजुकी को भी काफी अच्छा लग रहा है। और अभी सुजुकी और सातो बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ वातानाबे भी आ गई और वो अभी तानी की काफी तारीफ भी कर रही है कि उसने कैसे मुझे मेरे स्टडीज में हेल्प किया। एंड जाहिर है कि तानी के बारे में ये सब सुनकर सुजुकी थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, इसलिए वो तुरंत यहाँ से तानी और यामादा के पास चली गई। एंड जब सुजुकी ने सुना कि यामादा तानी से जानना चाह रहा है कि आखिर कब तक तुम लाइब्रेरी में काम करने वाले हो, सुजुकी का कहना है कि आखिर ऐसे अजीब चीजें कोई क्यों पूछता है, बट तानी ने यामादा के क्वेश्चन का आंसर दिया। एंड ये सुनकर यामादा का भी कहना है कि अगर तुम 5 बजे तक काम करने वाले हो तब तक मैं भी यहाँ पर स्टडी करूंगा। एंड इसके बाद हमें फाइनली इनका स्टडी सेशन खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है और सिंस लाइब्रेरी में जल्दी कोई आता नहीं है इसलिए इन सबको यहाँ आज देखकर तानी को भी काफी अच्छा लगा। और हाँ, अभी तानी, सुजुकी और इनके बाकी सारे फ्रेंड्स सच में काफी जॉयफुल हैं एंड लग रहा है आज स्टडी सेशन के बाद ये काफी खुश हैं।